आपका अपना संदीप हरियाणा भाई, बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आपने देने खातर फिर दोबारा से जुड़ चुका हूँ। इतनी बड़ी न्यूज़ है, इतनी बड़ी खबर है कि दनौदा गांव जो हरियाणा के जींद जिला का दनौदा गांव है, और दनौदा गांव के सरकारी स्कूल के अंदर मैं मौजूद हूँ। और फिलहाल जो मेरे पीछे की लोकेशन वो आप देख सको, सरकारी स्कूल जो कन्या पाठशाला है, कन्या पाठशाला था। बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ, किसी चैनल पर आपने यह खबर नहीं पाओगी। आपने बता दूँ, इस स्कूल की 7 लड़कियों ने एक ऐसा कारनामा कर दिया कि पूरा हरियाणा के अंदर यो मामला इतना बड़ा मामला है कि इस मामले को आपने यह भी बता दूं, वह दबाया जाने लग रहा था। इस मामले का बेरा नहीं पाटा था, लेकिन इस मामले का जैसे ही आज हमने जब गुप्त सूत्रों से बेरा पाटा तो हम स्कूल में पहुंचे। स्कूल में पहुंच के बेरा पाटा, इस स्कूल ने जो कारनामा किया है, इस स्कूल के 7 बच्चों ने एक ऐसा कारनामा किया, 7 लड़कियां ने, जो कि पूरा हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा, मतलब हरियाणा के लोग ये सोचते हैं भाई एक सरकारी स्कूल की 7 लड़कियों ने ऐसे कैसे कर दिया, जो ये इतना बड़ा मामला है। फिलहाल मैं अपने लाइव तस्वीरें दिखाने लग रहा हूँ दनौदा गांव से, और जो मेरे इस साइड आप देखने लग रहे हो, पूरा का पूरा स्टाफ है वो यहाँ पे बैठा है। इनको हमने बोल दिया था कि वह पत्रकार साथी है वो आवांगे और उरा आके पूछांगे कि ओके कुछ बात हुई है। बताया जाने लग रहा है कि बस जो 7 लड़कियों ने कारनामा किया है वो इतना बड़ा कारनामा है कि अगर इसका अगर हम खुलासा नहीं कर दे तो शायद ये मामला दब जाता और किसी ने बेरा कौन पाटा। और सरकारी स्कूल की 7 लड़कियां ऐसा के कर सके है, के कुछ करे है, सारी बातें आपने बताएं। 7 लड़कियां बताया जाने लग रहा था, अगर जो आज मतलब ये मामला पूरे नहीं पहुँचते, नहीं बेरा पाटता, तो ये शाम ने या फिर कल सुबह अपने निकलने की फिराक में थे, दनौदा गांव छोड़ने की फिराक में थे। दनौदा गांव की लड़कियां 7 ही 7, और अगर ये निकल जाती तो शायद इस मामला बेरा नहीं पाटा। ये फिलहाल हम वहाँ चलाएँ, कैमरामैन साथी चाहूँगा एक बातचीत करा दें, इनसे बातचीत कराएंगे आखिर क्या ये ऐसा मामला है जो कि दनौदा गांव की 7 लड़कियों ने जो ऐसा कारनामा किया है कि पूरा हरियाणा के अंदर मतलब एक धमाका, कैसा धमाका होने लग रहा है। फिलहाल जो पूरा स्टाफ है 40 के करीबन, जो दनौदा गांव का कन्या स्कूल स्टाफ है, वो पूरा स्टाफ यहाँ पे बैठा है। स्टाफ से बातचीत कराएंगे। लड़कियाँ आप देखने लग रहे होंगे, 7 लड़की, जो फिलहाल तो 5 लड़कियाँ यहाँ पर आई हैं, 2 लड़कियाँ अभी मतलब यहाँ पे नहीं पहुँची हो, किन्हीं कारणों के कारण 5 लड़कियाँ हैं। इनसे बातचीत कराएं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भाई, दनौदा गांव की जो लड़कियाँ हैं और दनौदा गांव की कन्या स्कूल की 7 लड़कियों ने एक ऐसा धमाका कर दिया कि पूरा हरियाणा की देखेगा और सुनेगा तो चिकित रहुआ कि वे सरकारी स्कूल की लड़कियां ने ऐसा क्या कर दिया है। और ऐसा कर भी क्यों कर दिया, वे सरकारी स्कूल की हैं, प्राइवेट की होती तो शायद कर देंगी। लेकिन इस बात का जैसे ही हमने आज पता चला, पूरा का पूरा स्टाफ को इकट्ठा करके यहाँ पे बिठाया गया है। इनको पूछांगे कि इस मामले को दबाने की भी कोशिश थी, क्योंकि आज पता चला कि ये लड़कियाँ कल सुबह तो चली ही जाऊँगी, सुबह चली जाऊँगी तो शायद मामला कड़िया न कड़िया हरियाणा में आगे नहीं आवा। कैसा ये मामला है, शायद आपकी गलत सोचो, आप दूसरी तरफ इस वीडियो को देखते होंगे, लेकिन एक ऐसा मामला, एक ऐसी बात, ऐसा कारनामा जो आप सुनोगे दंग रह जाओगे। सबसे पहले लेके चलाएंगे जो स्कूल की प्रिंसिपल जी है राजती जी, इनसे बातचीत कराएंगे कि ऐसा इन लड़कियां ने क्या कर दिया कि पूरा भारत का एक 7 लड़कियां एक ही गांव की, जो कि पूरे हरियाणा के अंदर मतलब इस बात का पता चलेगा तो हर आदमी ने सोचा भाई सरकारी मास्टर सुने तो बतेरे होंगे, सरकारी मास्टर की अफवाह भी आपने बहुत सुनी, क्या करें भाई तो मूंजी हो है, इनकी तो तनख्वाह गणी हुए हैं, ये तो कुछ नहीं कर दे, ये तो 2 बजे लग पढ़ावे हैं। लेकिन हकीकत क्या हुआ है, हकीकत में सरकारी मास्टर के कर, वो आपने आज इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कराएंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। आज दनौदा गांव की जो 7 लड़कियां बताए जाने लग रहे भाई, कैसा कारनामा कर दिया और इसका पता भी नहीं चला था। बताओ भाई मीडिया में नहीं आवार तो शायद ये नहीं पता चला रहे, ऐसा ऐसा कारनामा हुआ, ऐसा क्या कमाल हुआ है, मतलब कि वे पूरा हरियाणा मतलब इस मामले को सुनेगा तो देख के नहीं सोचा बस सरकारी स्कूल के बालक क्यों कर सके। ये देखो आप, जो 7 लड़कियों ने है नेशनल लेवल NTA का एग्ज़ाम दिया, जो कि नेशनल टेस्ट एजेंसी करवाती है, उसमें 7 बच्चों ने इतने अच्छे रैंक लेकर के ये यानी नहीं स्कूल का ही नहीं बल्कि हमारे हरियाणा क्या सारे देश में ही अपना परचम लहराया है। एक गुड़िया ने 47वां रैंक लेकर के ये अपने सारे देश में अपना नाम यानी कि दनौदा गांव का नाम किया है, जो बहुत ही हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और आप ये देखो, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में इतनी फीस दे करके इस पोजीशन को हासिल नहीं कर सकते, वो हमारे स्कूल के बच्चों ने यानी इतना अच्छा रैंक लेकर के इस पोजीशन को हासिल किया है।
वो सारा श्रेय मैं सारे जो हमारे कर्मठ स्टाफ है और यहाँ का जो वातावरण है, माहौल पढ़ाई का जो हमने बनाया हुआ है, सब ने मिल करके इसके बारे में काफ़ी डिस्कस होता है कि हम बच्चों को, स्कूल को ऊपर कैसे उठाएं। सबसे मेन बात है कि बच्चों का सबसे मुख्य है एजुकेशन। अगर हम बच्चों की एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे तभी हम यानी कि स्कूल का नाम सारे हरियाणा में, हमारे भारतवर्ष में जाना जाएगा कि इस स्कूल के बच्चे ने यानी कि इतना अच्छा रैंक लिया है। तो साथ में माता पिता की भी है जो बच्चों को घर पर ध्यान देते हैं पढ़ाई पर। तो ये सब मिल कर के यानी ये जो श्रेय है सब एक संयुक्त सबको दिया जाता है। जब हम किसी काम को करते हैं और सब मिलकर उस कार्य में यानी कि संगठित होकर के कार्य करेंगे तो वास्तव में हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। वही इन बच्चों की मेहनत है, स्टाफ की मेहनत है और पेरेंट्स का ध्यान, सब मिल कर के इस यानी कि कार्य में हम अव्वल दर्जे में आए, या हमने इस बात के लिए गौरव है। स्कूल का जो बच्चा है उसने 47वां रैंक उन्होंने लिया है। हाँ जी। जो मतलब कितने लोगों ने, मतलब बच्चों ने परीक्षा दी होगी इसमें जिसमें मतलब 47वां नंबर आया है? इसमें तो आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, फिर भी इंडिया लेवल पर तो बहुत बच्चों ने दिए होंगे पेपर। ये तो है नहीं कि थोड़े बहुत है, लाखों ये तो बच्चों सोच है, लाखों क्या ज़्यादा ही, कई लाखों में बच्चों ने दिए होंगे और उसमें 47 रैंक लेना। तो ये बच्ची भविष्य में यानी कि क्या कर, यानी कि अच्छे रैंक लेगी मेडिकल या कहीं आईआईटी में, या आईआईटी करके आईआईएम, जो भी है ये बच्ची पर, हमें इन बच्चों पर पूरा विश्वास है कि अपने भविष्य में अच्छे यानी कि अपना भविष्य अच्छी तरह से बना पाएंगी। देखो जनता की बात करा, लोगों की बात करा, लोगों का जो मानसिक है, मतलब उनकी जो सोच है, उनको भाई मास्टर बड़े कंजूस हुए हैं, इनकी तनख्वाह बहुत हुए हैं, 2 बजे लग पढ़ा हुए हैं, फिर साधन उठा लें। लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे हैं इसलिए उन्हें कहनी पड़ती हुई। आपके स्कूल के जो स्टाफ है उसका किस तरह की मैनेजमेंट है कि भाई बच्चों को इतना आगे भेजने लग रहे हो? ये सोच भले ही यानी कि ग्रामवासियों की है, लोगों की है सोच। कुछ टाइम पहले थी ये कि प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूलों में टीचर ऐसे ही बैठ कर चले जाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। किंतु मैंने यहाँ जो देखा है, मैं राउंड लेती हूँ तो हर एक टीचर यानी कि अच्छे से बच्चों को पढ़ाते मिलते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि टीचर नहीं पढ़ाते, कोई घंटी खाली नहीं जाती। तो यही चीज़ है, अगर हम रेगुलर बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, बच्चे भी काम करते रहेंगे तो हम वो चीज़ हासिल कर लेंगे। इसमें कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है ना। तो प्राइवेट स्कूलों में बल्कि बच्चे ट्यूशन पे भी जाते हैं, पेरेंट्स के पास पैसे हैं, ट्यूशन भी उनको यानी कि करवा देते हैं, फीसें भी अच्छी हैं। और प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं वो टेस्ट दे के जाते हैं, यानी कि अच्छे जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। और हमारे पास जो वहाँ एडमिशन नहीं होता या पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते, वो बच्चे हमारे पास आते हैं। और उन बच्चों में से हमने जो ये निकाले हैं, तो ये सारे स्टाफ की आपके सामने ही प्रूफ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भाई, जिस तरह मैडम ने बताया कि भाई प्राइवेट स्कूल के बालक होशियार क्यों बताए जावे हैं, प्राइवेट वाले पहला ही टेस्ट ले लेंगे और नू देख लेंगे वो बच्चा कैसा है। अगर वो पढ़ाई में और ज़्यादा अच्छा है तो उसने ले लें, नहीं फिर उसने कहते भाई हम नहीं पढ़ाते, उसकी मजबूरी हो जाए प्राइवेट सरकारी स्कूल में जाना। और सरकारी स्कूल इसलिए बदनाम कड़िया न कड़िया हम कह सकें भाई, एक वजह ये भी है जो अच्छे बच्चे हैं माँ बाप उनकी प्राइवेट में भेज जाए, सरकारी में भेज दे को नहीं, अपनी खुद की बेइज्जती मानना है कि भाई दूसरा न्यू नहीं कहते तेरा बालक प्राइवेट में पढ़ा है। आपने ये पूछा कि प्राइवेट स्कूल हैं, छोटी छोटी बातों पर अपनी ख्याति करते हैं। हमारी सोच ये थी कि हम ऐसा काम करा कि आप चैनल वाले हमारे पास आए, ठीक है ना, और वो आज आपने सिद्ध कर दिया, आप आए। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भाई, ये भी एक सच्चाई है प्राइवेट स्कूलों की और सरकारी स्कूलों की। सरकारी स्कूल एडवर्टाइज के मामले में बहुत पाछा रहा है, और पाछा इसलिए रहा है भाई वो सरकार के स्कूल हैं, ऊपर से फंड इतना नहीं आता कि भाई अपने बच्चों की जो मेहनत ले आए हैं उनको न्यूज़ चैनलों पर, पेपरों में वो निकलवा सके। मास्टर दलबीर जी हैं, इनसे बात करें। सर नमस्कार। नमस्कार। आज जो आपके बच्चे हैं, 7 बच्चे आपके स्कूल के, एक उस उपलब्धि जो हासिल की है, पूरा स्कूल गदगद है आज, क्या कुछ कहना चाहोगे कि इन जो बच्चों की मेहनत है उसका किसको मतलब श्रेय जाना गिरा? देखो, इसका जो पूरा श्रेय है वो प्रधानाचार्य जी, पूरा स्टाफ, बच्चों की मेहनत इनको दिया जाना चाहिए। और बच्चों ने वास्तव में जो गर्मी की छुट्टियां थी उनको ना मनाते हुए अपनी तैयारी की, बेकार नहीं किया इन्होंने टाइम। इनको पता था 18 जून को ऑल इंडिया लेवल पर एनटीए का एग्ज़ाम होगा और उसके लिए इन्होंने कंटिन्यू तैयारी की। तो श्रेय सभी को जाता है।
बाकी थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये भारत विकास एवं संसाधन मंत्रालय की स्कीम है, श्रेष्ठ योजना। इसके अंतर्गत प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और भारत सरकार ने कुछ बेस्ट रेजिडेंशियल स्कूल है, उनके अंदर इन बच्चों के लिए सीटें रिजर्व की थी। भाई आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए और जो टॉप के बच्चे होंगे उनको टोटली फ्री होगा। जहां लाखों की फ़ीस है, जिन रेजिडेंशियल स्कूल है जो लाखों की फ़ीस उनमें दी जाती है, उनमें इन बच्चों का एडमिशन हुआ है और सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है। रहना खाना पीना सब कुछ वहाँ फ्री रहेगा। एक अलग एनवायरनमेंट मिलेगा इनको। यहाँ से ये निकलेंगे, बाहर जाकर दुनिया को देखेंगे। तो इन बच्चों के लिए, इनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह ये बच्चे मेहनत करने लग रहे थे और जिस तरह आप मेहनत करवाने लग रहे थे, आपको लग रहा था कि वह मतलब 47वां रैंक आपके स्कूल का है इसका? मैं सही बताऊं तो जैसे ये बच्चे कंटिन्यू टच में थे छुट्टियों के दौरान भी, भाई कैसे जाना, किस तरह जाना, तो बार बार इनके फ़ोन भी आ रहे थे। 18 को एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद भी रिपोर्ट ली गई कि भाई कैसा एग्ज़ाम हुआ। मुझे जो वास्तव में उम्मीद थी, मैं ये चाहता था कि भाई एक बच्चे का कम से कम सिलेक्शन हो जाए, ताकि हम अपनी अचीवमेंट को दिखा सकें कि भाई हमारे एक बच्चे का एडमिशन इस स्कीम के अंतर्गत हो गया है। लेकिन वास्तव में मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि भाई हमारे 7 बच्चों का इस स्कीम के अंतर्गत एडमिशन होगा। लेकिन प्लस पॉइंट इनका ये था कि सातों के सातों जो बच्चे वो बराबर टच में थे, एक दूसरे के साथ टच में थे और कंटिन्यू इन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया। और जो हेल्प टीचर कर सकते थे सभी टीचरों से हेल्प ली गई, जिसकी जो भी हेल्प दी जा सकती थी वो हेल्प दी गई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भाई, थैंक यू सर। फिलहाल जो दनोदा गांव का कन्या स्कूल है उसका स्टाफ आपने बता दूं, जितना स्टाफ यहाँ पे बैठा है, एक भी मैडम और एक भी मास्टर ऐसा नहीं है जो कि गांव के लोग ये सोचा है कोई ग्वामता है, कोई ग्वांडता है, कोई थोड़ी मोटी ये कैस का एक दो गांव छोड़ के बोला 10-20 किलोमीटर से भी जरूर आते होंगे। लेकिन एक भी टीचर को ये मतलब गांव के लोग ये नहीं लगता, और ना इन्हें नहीं लगता भाई वो गांव में आप नौकरी करना हो। जितने भी उरे बैठे हैं गांव का हर व्यक्ति ये मानना है कि तारे गांव के मास्टर हैं, जिनके अपने गांव के हैं। चाहे शमशेर जिया की बात कर लिया, सुनीता जिया की बात कर लिया, प्रिंसिपल जी है जो अपने इसकी बात कर लिया, अगर चाहे पे किसी की बात करा, पूरा गांव से भी मेरे दादाजी हैं, महेंद्र जी, इनकी बात किसी मतलब हर का मैं नाम लेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सारा का सारा स्टाफ ऐसा है कि दनोदा गांव भी एक भाग्यशाली है, इस तरह का स्टाफ मिल गया। और कहीं ना कहीं ये भी भाग्यशाली है कि भाई एक ऐसा गांव का स्कूल मिलकर जहां पर पूरा स्टाफ एक साथ होकर ऐसी मेहनत करी कि आज खुद स्टाफ भी गदगद है और गाँव का नाम एक बार फिर दोबारा सुर्खिया में अखबार में लाने का काम कराया है। हालांकि दनोदा गांव लगातार पहले भी सुर्खिया में रहा, चाहे हैंडबॉल की टीम की बात करें महिलाओं की, वो दनोदा गांव की लड़कियां अगर उसमें नहीं खेला है तो वो बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि 5-6 लड़कियां ऐसी है जो कि दनोदा गांव की नेशनल हैंडबॉल के अंदर खेलने लग रही है। ये गुड़िया हैं, आप देख लो, इनने इतनी जोड़ तोड़ मेहनत करी है कि जो टीचर ने जैसे कि बताया कि भाई हम तो सोचा थे एक अचीवमेंट भी होगी तो हम ये कैसा भी मारा बच्चा, एक बच्चा मारा गया, लेकिन ऐसी जी तोड़ मेहनत टीचर ने और इन बच्चों ने करी कि एक की जगह 7 बालक आज सिलेक्ट हुए और 7 में एक गुड़िया ने तो ऐसा धमाका कर दिया, 47वां नंबर। लाखों बच्चों ने वहाँ पर पेपर दिया होगा, लेकिन एक गुड़िया दनोदा गांव की 47वां नंबर पाई। इन तक बातचीत करांगे। और इनमें से 2 गुड़िया तो दोनों सगी बहन हैं, बिल्कुल गरीब परिवार से हैं, और वो 9 के बाद 10 बेबे हैं और एक छोटा मतलब परिवार के अंदर, बिल्कुल गरीब परिवार के अंदर किस तरह मतलब गुजारा करके उसके माँ बाप इन बच्चा मतलब देख लो कितनी मेहनत करके, मतलब वो माँ बाप भी आज कड़ियाँ कड़ियाँ गए। इन सभी बच्चों से बातचीत करांगे। क्या नाम है बेटा आपका? सोनम से। आज आपका जो सिलेक्शन हुआ है कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर। सबसे ज़्यादा श्रेय किसने जावा है? मतलब एक तो घर में ऐसा हुआ है, घर में या फिर टीचर ने आप श्रेय देवा, या फिर अपने माँ बाप ने देवा, या फिर किसी और ने दोस्त ने देवा कि मैंने सबसे ज़्यादा आपने मानते हो भाई उसने मेरे लिए वो काम कराया और इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ। सबसे मेन कौन है? सर टीचर। टीचर आपके सबसे मेन है। यस सर। बिल्कुल। आपका क्या नाम बेटा? अंजलि सर। अंजलि, सबसे अहम बात मतलब एक गरीब परिवार से आप बिलोंग करते हो और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आप पढ़ने लग रहे हो, और आपने जो यहाँ पे मेहनत करी है, मेहनत का जो श्रेय है वो किसने जा? और सबसे मेन बात कि आपने जो मेहनत करी उसमें कोई परेशानियाँ भी आई आपने कि भाई कभी आपने देखा हो भाई मेरे को यहाँ ये परेशानी आ रही है लेकिन मेरे को इसको देखना नहीं है, मेरे को पढ़ना ही है?
सर सबसे पहले सबसे ज़्यादा श्रेय सर को जाता है, मतलब स्टाफ को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि ये स्कीम आई। अगर वो नहीं बताते तो हमें पता भी नहीं लगता और हम ये कर भी नहीं सकते। और परेशानी भी बहुत आई, बट गौर नहीं किया ज़्यादा, गौर नहीं किया, पढ़ाई करते रहे सिर्फ। बिल्कुल। आपका क्या नाम बेटा? नेहा। कितनी मेहनत करनी पड़ी? मतलब देख, स्कूल का भी काम हो जाए साथ में, स्कूल के काम के साथ साथ घर के कह देंगे भाई भैया काम कर ले, क्योंकि छोरी ने ज़्यादा करा पे घर में इतनी वो कहवाए हैं। और लड़कन तो शायद के मन नहीं कहवाए माँ बाप, लड़की ने कह दे बेटा यो काम जरूर कर दे, घर का माँ बाप का भी हाथ बटवाना पड़ा है। कितनी मेहनत करनी पड़ी, सारा काम भी घर का भी स्कूल का भी, और उससे अलग भी मतलब आपने मेहनत करी, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी आपने? जी, जब तो छुट्टियां चल रही थी तो मैंने श्रेष्ठ योजना की तैयारी की थी, और घर वाले तो कह रहे थे कि काम तो हम नहीं करवाएंगे, तो मैं पढ़ती थी सारा दिन। मतलब इसमें घर वाले बढ़िया से होगा आपने मिला, साथ में तो छुट्टी मिल गया जो आपने उसका फ़ायदा उठा लिया, और साथ में घर वाले ने काम नहीं करा और उसमें आपने मौका मिल गया। यस सर। सबसे ज़्यादा सर किसको मानो आप? मेरे पेरेंट्स और सभी टीचर्स। सभी टीचर्स और आपके पेरेंट्स भी। आपका क्या नाम बेटा? काजल। काजल, सबसे ज़्यादा मेहनत की बात करा, आप दोनों बहनें हो, आपका दोनों का सिलेक्शन हुआ है, तो आपने घर पे मतलब दोनों ने एक साथ पढ़ने का भी फ़ायदा आपने मिला हुआ कड़ियाँ कि बता कि कुछ ये भी नया निकल कर आवे, कुछ ये या आपकी मन में कुछ नया आवे, उस हिसाब से आपने स्टडी करी, तो कितना कुछ मेहनत करनी पड़ी और किसको श्रेय जाओ? सर अगर कोई काम करेंगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स ही बात है। और जो मेरी सिस्टर को मतलब पढ़ने में कोई दिक्कत आती थी तो मैं भी मतलब उनके क्वेश्चन वगैरह सोल्व करवा देते थे। और घर वालों ने तो मतलब ऐसे ज़्यादा काम का प्रेशर तो डाला नहीं था कि घर का काम करो, वो बोल रहे थे कि पढ़ाई करो आगे तक जाओ, तो हमने सिर्फ पढ़ाई की थी ज़्यादातर, और छुट्टियाँ भी थी तो एक्स्ट्रा टाइम और भी मिल गया था। और आपका क्या नाम बेटा? ज्योति, सबसे ज़्यादा आप किसको मानते हुए आपकी किसको श्रेय देना चाहोगे कि भी आपका इसलिए सिलेक्शन हुआ? सर मेरे पेरेंट्स और टीचर्स। आपके पेरेंट्स और टीचर। मैंने तो बहुत करनी पड़ी होगी बेटा। यस सर, फिर घर वालों ने और पूरा सपोर्ट किया, कोई काम नहीं करवाया। कोई काम नहीं। अब लास्ट का आगे जाकर क्या मतलब एम क्या आपका, क्या बनोगे? सर बहुत क्या अभी तक नहीं सोचा कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है? आपने इंजीनियर बनना। आपको इंजीनियर, और आपको? आईएएस। आपको? डॉक्टर। और आपको? एयरफोर्स में। देखो भाई, इन बच्चों से हमने बातचीत की, और अब वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए, गुरुजी हैं शमशेर जी, कुछ जान पहचान के मोहताज नहीं, आपने देखे होंगे। टीचरों की हकों की बात करा तो पंचकूला के अंदर चला सप्ताह आगे पाऊँगे, चाहे लाठी लाग दी हो, चाहे कुछ भी हो, असला की औरतें कई बार सौभाग्य भी मिला है इनके साथ उड़े जान का, मास्टर की आवाज़ उठाने का। सबसे ज़्यादा लाइक किया गुरु में सरकारी मास्टर ने, बाकी और ही अपनी अपनी सोच है। सर नमस्कार। नमस्कार आपके सभी साथियों को, आपके सभी दर्शकों को इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बिना आप तक पहुंचे एक छोटे से सरकारी स्कूल में, जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं, गांव के सरकारी स्कूल में आकर के इन बच्चों की उपलब्धि को समाज तक लेके जाने का काम किया। उसके लिए मैं आपकी सभी टीम को और आपके सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। छोटा तो क्यों नहीं, तो मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट गांव के लिए मतलब की है। तो बहुत से बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, शहरा में भी हैं, लेकिन उनको भी पीछे छोड़ के आपने मतलब दनौदा गांव का एक बार फिर से नाम, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमें दनौदा के इस विद्यालय में सेवा देने का मौका मिला है। बाकी बच्चों की उपलब्धि क्या रही, टेस्ट कैसे रहा, कैसे इन्होंने यहाँ तक पहुँचने में सफलता हासिल की, और ज़्यादातर टीचर ने और प्राचार्य महोदय ने बताया। मैं तो सिर्फ दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि समाज में एक मानसिकता है, पहले से बनी हुई एक धारणा है कि वह सरकारी स्कूल है, तो और वो धारणा हम तोड़ना चाहते थे। अब पिछले 5-7 सालों से वो धारणा टूट भी रही है, चाहे ब्यूटिफिकेशन की बात हो, चाहे क्वालिटी टीचर की बात हो, और चाहे समग्र शिक्षा की बात हो। पढ़ाई केवल मात्र एक आयाम नहीं है कि आपने रट्टा लगा लिया, बच्चे रट्टा लगा करके और एग्ज़ाम पढ़ गए और आगे चले गए। सर्वांगीण शिक्षा में बच्चों के उठने बैठने, खाने पीने, बोलने, चलने, उड़ने, पहलने, खेलने, कूदने, सांस्कृतिक गतिविधियों तक की भी बात आती है, तब वो शिक्षा का हिस्सा बनता है। और सरकारी स्कूल का जो अध्यापक है, एक की उम्र 59 साल है तो एक 24 साल का नौजवान बच्चा आया है। हम 18 साल से एजुकेशन में हैं।
कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी भी सरकारी स्कूल के अध्यापक की क्वालिटी का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि हालांकि मैं किसी साथी पे उंगली नहीं उठाना चाहता, अगर उसमें इतनी इंटेलिजेंसी हो तो पेपर पढ़ के वो नौकरी लग जिंदा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ है। सब सरकारी में नौकरी लगने के इच्छुक हैं, लेकिन किसी का एसटेट को नहीं क्लियर, किसी का सीटेट को नहीं क्लियर, कोई उसमें कंपटीशन में बाहर हो गया वो नहीं आ पाए। आज एजुकेशन में टीचर लगने के लिए आईएएस के बराबर की तैयारी करनी पड़ती है, कई सारे बैरियर तैयार करने पड़ती हैं, तब जा कर के यहाँ तक पहुँचता है। इसलिए क्वालिटी टीचर की अगर बात करें तो सरकारी स्कूल में जो अनुभवी टीचर होता है उसके पास जो क्वालिटी है वो सब बैरियर जो क्रॉस करके यहाँ तक आया है उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत क्या रहती है, एक तो शीशे और चमक दमक वो हमारे पास नहीं होती, और एक प्रचार का अंधाधुंध पैसा लगा करके प्रचार तंत्र, और दूसरा ये टाई बेल्ट और ये चीज़ें दिखावे की चीज़ें ये सरकारी स्कूल में दिखाई नहीं देती और हम उसकी ज़रूरत भी नहीं समझते। अब सरकार ने ब्यूटिफिकेशन के लिए काफ़ी काम किया है, ब्यूटिफिकेशन के लिए इनाम भी घोषित किए हैं, ब्लॉक और जिला स्तर पे उसके कंपटीशन होते हैं, जीतने वालों को इनाम दिया जाता है। अब पार्क मेंटेन हो रहे हैं, हरियाली हो रही है, कहीं शेड बनाए जा रहे हैं, कहीं कम उस पर काम चल रहा है। अब वो पहले वाली हालात सरकारी स्कूलों की नहीं है। मैं जनता से अपील करूंगा कि वो अपनी धारणा को तोड़ें और एक मौका दें। दूसरी बात ये कि अच्छे परिवारों के बच्चे जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई के प्रति जागरूकता रखते हैं, उनके बच्चे ज़्यादातर कह लीजिए एक स्टेटस सिंबल बना करके बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में भेज देते हैं, जिनमें पढ़ाने वाले टीचरों की खुद की क्वालिफिकेशन टीचर लगने की नहीं होती, वो +2 पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो बच्चे आते हैं समाज का सबसे निम्न तबका जो है, जो खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, जो मजदूर तबका है, जो माँ बाप अनपढ़ हैं, जो खेती किसान मजदूर के बच्चे हैं, वो हमारे पास आते हैं और हम उनको नीचे से उठाते हैं। घर में उनको अनेक प्रकार के काम भी करने पड़ते हैं। इन बच्चियों से आपने पूछा होगा, हैं ये बुहारी भी देवे हैं, ये बर्तन भी मांजे हैं, ये रोटी भी बनावे, हर ज़रूरत पड़ने पर सीजन के समय में खेत में भी काम करती हैं, और उसके बावजूद भी हमने को पढ़ा हुआ है। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि आप धारणा को तोड़िए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कीजिए सरकारी स्कूलों के साथ। अकेले सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, वो छोटी छोटी चीज़ें। मैं धन्यवाद करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। 90,000 रुपये हमारे को कल परसों ही जनरेटर के लिए गांव की कमेटी ने दिए, स्कूल कमेटी ने, कि भाई इन बच्चों के बिजली की दिक्कत रहती है, गाँव में बिजली थोड़ी लेट आती है और गर्मी के मौसम में बड़ी दिक्कत थी। हमने उनसे अपील करी, कमेटी ने मीटिंग करके हमारे को 90,000 रुपये आज ही दिए और पैसे आने से पहले हम जनरेटर ले आए। तो अगर इस प्रकार का सहयोग हमें मिले तो छोटी मोटी चीज़ों की जो आवश्यकता होती है, जो प्राइवेट स्कूल अपने फंड से 1 मिनट में ले आते हैं, अगर इस प्रकार का सहयोग हमें मिलता रहे तो वो दिन दुगनी रात चौगुनी स्कूल उन्नति करेंगे और किसी भी बच्चे को प्राइवेट स्कूल में जा कर के लूटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भाई, आज की जो वीडियो थी, जो आप लोग बताया, दनौदा गाँव की 7 लड़कियाँ जिन्होंने अपने टीचरों के अनुभव जो इनका था, जो इनसे बड़ी मेहनत करके जो कारनामा किया, पूरा हरियाणा के अंदर नहीं कह सकते बल्कि भारत में भी कह सकते हैं, भारत के अंदर 47वां नंबर का जो रैंक लेकर आई गुड़िया, और 7 लड़कियां एक सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ गए। मतलब वो जो अचीवमेंट इनने दी है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। और इस स्कूल की तो बात करा, आपने प्राइवेट स्कूलों में वो डिजिटल बोर्ड नहीं दिख पाएंगे जो कि इन स्कूल की हर क्लास में लग गया पाएगा। तो बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं हमारे चैनल पर। इसी स्कूल की और भी वीडियो पड़ी है पहले की, जो कि विशेषताएँ वो भी आप देख सको। अगली वीडियो तक दो मेरे को इजाज़त, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप रियाणा। जय भारत, जय हिंद।